आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो बताइए कि इंडिया स्ट्रैटेजी या फिर कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं, उस पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखिए जेफरीज की इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई, जहां पर एक कहा जा रहा है कि निफ्टी के अधिक प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मुकाबले अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपने 10 साल के औसत से भी नीचे वैल्यूएशन के लिए मिल रहे हैं, जिसके चलते इन्हें कुछ स्टॉक पसंद आ रहे हैं। एक एक करके मैं आपको नाम बता देता हूँ। इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, आईटीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, एलएनटी और एचसीएल टेक, ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीएलएसए का एक टू व्हीलर सेगमेंट पर पूरा नोट आया, जहां पर एक कहा जा रहा है कि 3 महीने में अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर ने पूरे ही इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। हीरो और बजाज पर ये बुलिश है, मारुति पर काफी ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहे हैं। आयशर मोटर्स और टीवीएस पर वैल्यूएशंस महंगे होने के कारण ये थोड़े सतर्क हैं। एक एक करके मैं आपको रेटिंग और टारगेट प्राइस बता देता हूँ। हीरो मोटो पर खरीदारी की राय 3,235 रुपए के लक्ष्य के लिए, बजाज ऑटो पर खरीदारी की राय 3,400 रुपए के लक्ष्य के लिए, आयशर मोटर्स पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 19,500 रुपए के लक्ष्य के लिए, मारुति पर बिकवाली की राय सरप्राइजिंगली 4,700 रुपए के लक्ष्य के लिए, 6,050 कल की क्लोजिंग है। और टीवीएस मोटर्स पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर बिकवाली की राय बरकरार है 350 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, ये तो रही कुछ सेक्टर स्पेसिफिक और इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स। स्टॉक्स पर क्या रिपोर्ट्स हैं आज आशीष? दिपांशु, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर बोर्ड से पूंजी जुटाने को मंजूरी मिल गई। 15,000 करोड़ जो है ये इक्विटी के माध्यम से जुटाएंगे। तो मोर और लेस अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस इसको पॉजिटिव ही मान रहे हैं। हालांकि क्योंकि इक्विटी के माध्यम से पूंजी जुटाई जाएगी, इसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 6% का ईपीएस डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। सीएलएस से खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 480 रुपए के लक्ष्य के लिए। आईसीआईसीआई बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की भी जो रिपोर्ट है उसमें ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 475 रुपए के लक्ष्य के लिए। और जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं 460 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, एसबीआई पर इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 205 रुपए के लक्ष्य के लिए। और गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है, इंडिगो पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए। 1036 कल की क्लोजिंग है। और ये कह रही कि मार्च 2021 के बाद अगर आप देखें तो जो घरेलू उड़ानें हैं वो प्री कोविड स्तर पर पहुंचेंगी। हालांकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्री कोविड स्तर तक पहुंचने में कई ज्यादा समय लगेगा। यहाँ पर ये दिसंबर 2021 तक मान रहे कि इंटरनेशनल फ्लाइट जो है प्री कोविड स्तर तक पहुंचेंगी। सीएलएसए की एक नेगेटिव रिपोर्ट आई है बायोकॉन पर, जहां पर बिकवाली के राय को बरकरार रखा है और 240 रुपए का लक्ष्य दिया। मैं आपको बता दूं 401 रुपए कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि लगातार 7वें साल से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिल रहा है। साथ ही कई सारे ऐसे सेगमेंट्स है कंपनी के जहां पर जो मार्जिन प्रोफाइल है वो बेहद कमजोर है। मैक्वायरी की रिपोर्ट है लुपिन पर, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 775 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो बेहद ढीला है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है बीईएल पर, जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और लक्ष्य जो है 89 से घटाकर 87 कर दिया गया है। 103 रुपए कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि छोटी अवधि में अगर आप देखें तो तेजी का कोई भी ट्रिगर सामने नहीं आ रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर नेगेटिव है।